बृहस्पतिवार है। आप सभी को आज की प्रथम बेला पर सभी को प्यार भरा नमस्कार, वंदन और अभिनंदन है। आज आपको बहुत ही यूनिक जानकारी मिलेगी। आपने सबने अपनी गुड मॉर्निंग इनकम देखी ली होगी। दोस्तों, आज आपके सामने हमारी रोहिणी मैम बहुत यूनिक जानकारी देना चाहेंगी, जिसका टॉपिक है सीक्रेट। आपको बिजनेस के बारे में सीक्रेट बताएंगी कि बिजनेस क्या है। ये मैम किसी परिचय का मुहताज नहीं है, ये बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है। कुछ न कुछ नया सिखाती रहती है हम सबको। दोस्तों, इनके सिखाने से हम अपने कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, आगे बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। मैं मीटिंग को आगे बढ़ाऊं, इससे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम राज बहादुर निरंकारी, फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूं। ये उत्तर प्रदेश का जिला है। दोस्तों, मैं अपने माँ बाप को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने विश्व की नंबर 1 कंपनी के लिए होस्टिंग कर रहा हूं। दोस्तों, धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अपने सीनियर श्री अतुल सर और पूजा मैम को, जिनकी वजह से मैं टोकोना में आ सका हूं। दोस्तों, धन्यवाद देना चाहूंगा अपने ग्रेट मेंटर श्री परेशराव सर का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लान डिजाइन किया है। शायद भविष्य में कोई इतना अच्छा प्लान डिजाइन कर पाए। दोस्तों, हमारे सबके लिए हित की बात हमारे परेशराव सर सोचते हैं। सदैव हमारे भलाई के लिए लगे रहते हैं और नई नई तकनीकें हमको बताते रहते हैं, नए नए फार्मूले सिखाते रहते हैं, ताकि हम अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकें। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देकर आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप मैम के सम्मान में सभी लोग हैंड रेस करें, जिससे मैं रोहिणी मैम को सम्मान के साथ बुला सकूं। धन्यवाद साथियों, आपने मैम का सम्मान हैंड रेस के द्वारा किया। अब मैं आगे रोहिणी मैम को बुलाना चाहता हूं। प्लीज रोहिणी मैम, वेलकम टू जूम वेबिनार। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से आज की को होस्टिंग की और मुझे इस पैनल पे बोलने के लिए आपने इनवाइट किया। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेट हैं जो मॉर्निंग में उठ जाते हैं और मीटिंग को अटेंड करने के लिए आते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी साथी ये दिखाते हो कि आप कुछ ना कुछ नया बेहतर सीखने के लिए एकदम से रेडी हो, प्रिपेयर्ड हो। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। जैसा कि सभी को टॉपिक बताया गया है कि 10 सीक्रेट का टॉपिक है, और इसकी किताब ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास है। जो 10 सीक्रेट हमारा किताब है, इसमें क्या क्या खासियत है, या आप अपना माइंडसेट किस तरीके से चेंज कर सकते हो, किस तरीके से आप बातों को जान सकते हो। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास जो है ये किताब होगी। सभी साथी जो है हैंड रेस करे। मेरी तरफ से हैंड डाउन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो सभी साथी अपना हैंड डाउन कर लीजिए। और वो साथी हैंड रेस करे जिनके पास 10 सीक्रेट की किताब है।
और जो द सीक्रेट को फॉलो कर रहे हैं वो साथी हैंड रेस करे। फटाफट से वो साथी हैंड रेस करे जिनके पास द सीक्रेट की किताब है। ओके, तो सक्सेस का जो मूल मंत्र है या सक्सेस किसी भी व्यक्ति को पाना है तो सक्सेस वही व्यक्ति हो सकता है पहले जो दिमाग में अच्छा सोच सकता है। क्योंकि आप अपने लाइफ में करना क्या चाहते हो, किस चीज को पाना चाहते हो, उसकी शुरुआत सबसे पहले आपके माइंड से, आपके मस्तिष्क से होती है। तो पहले सभी साथी अच्छा सोचना चालू कर दीजिए। आज आप टोकोना के प्लेटफॉर्म में हो, बट आपने कितने ऐसे साथी हैं कि जिन्होंने सोच रखा है कि मुझे टोकोना से कितनी इनकम यहाँ पे लेनी है या मुझे इस टोकोना में कितने दिन में कौन सी रैंक को यहाँ पे क्वालिफाई करना है, अचीव करना है। तो पहले आपकी ये सोच होनी चाहिए। तो जैसे द सीक्रेट में बताया गया है कि ये ब्रह्मांड, ये जो यूनिवर्स है, ये आपका जितना भी जो बोलते हैं हम अर्थ है या जितना भी ये ब्रह्मांड है, इससे आप जो कुछ भी मांगोगे ये आपको मिल जाएगा। बट उसकी एक क्रिया होती है और वो आपको क्रिया करनी पड़ेगी। आपको अपना कर्म करते रहना है, फल तो आपको यूं ही ऐसे ही मिल जाएगा। तो इसमें 3 हमारी जो है कदम होते हैं। फर्स्ट, आपको मांगना है यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से कि आप चाहते क्या हो लाइफ में। पहले तो आपका बोलते हैं हम विजन मिशन क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। आप अगर मतलब ब्रह्मांड से मांगना भी चाहते हो तो आपको क्या चाहिए, आपको धन दौलत चाहिए, मतलब पैसे से पूरा चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको सुख चाहिए, आपको समृद्धि चाहिए, आपको अच्छी सेहत चाहिए। तो ये पहले तो आप मांगना चालू करो। दूसरा जो आपका कदम रहेगा वो रहेगा यकीन करना। आपको यूनिवर्स पे यकीन करना है, ब्रह्मांड को यकीन करना है कि जो मैंने जो भी चीज मांगी है वो पूरी हो जाएगी। वो कैसे पूरी हो जाएगी, किस तरीके से पूरी हो जाएगी, ये आपको नहीं सोचना है। आपका एक ट्रस्ट, विश्वास होना चाहिए। बट ये विश्वास आप किस पे कर रहे हो? खुद कर सकते हो, इस भी चीज पे कर रहे हो और आप ब्रह्मांड पे भी कर रहे हो। आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। अभी बहुत सारे साथी होते हैं, कोई भी काम की शुरुआत करते हैं, उनको रिजल्ट नहीं आता है, वो निगेटिव हो जाते हैं, वो मतलब जैसे माइंड में सोचते हैं उनके लाइफ में वैसी ही चीजें क्रिएट होती जाती है। और इन चीजों को आपने खुद भी यहाँ पे महसूस किया होगा कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही आप अपनी लाइफ में यहाँ पे पाओगे। तो ये आप नोट डाउन कीजिए कि सबसे पहले आपको मांगना है यूनिवर्स से कि आप चाहते क्या हो। आप नोटबुक में लिखिए, मुझे ये चाहिए, इतने दिन में चाहिए, कैसे होगा, क्या होगा, ये नहीं। आपने बस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को आदेश दे दिया है कि आपको किसी भी तरीके से ये चीजें मेरी लाइफ में प्रकट करनी है। आप एक तो अफर्मेशन सुबह सुबह भेज सकते हैं या आप विजुलाइज कर सकते हैं। आप क्या चाहते हो, जैसे आप कितना भी पैसा चाहते हो या आप कुछ भी घर चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, तो आप उसको सोचना चालू कर दो। अपने माइंड में, मस्तिष्क में उसकी तस्वीरें बनाना स्टार्ट कर दो और ऐसा फील करो कि वो आपकी हो चुकी है। जैसे आपकी कोई फेवरेट गाड़ी है जो आप खरीदना चाहते हैं, जैसे कार है, कार में कोई भी है, तो आप कौन सी कार खरीदना चाहते हैं पहले ये डिसाइड कीजिए। फिर आप उसमें विजुलाइज कीजिए कि आप उसमें बैठ रहे हो, उसके आप हैंडल को पकड़ रहे हो, मतलब सारी चीजें जो है आप विजुलाइज कीजिए। तो भी जैसे आप विजुलाइज करोगे तो वैसी वैसी चीजें आपकी लाइफ में प्रकट हो जाएगी। बट ये ऐसा नहीं है कि आप ओनली विजुलाइज करोगे और काम नहीं करोगे, तो उसके लिए आपको काम भी यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर तीसरा हमारा चीज है पाना। आपको यकीन करना है
कि आप उस चीज को पूरी तरीके से पा चुके हो और आपको अच्छा महसूस करना है। और हाँ, आपको किसी का भी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे धन्यवाद करना होगा, शुक्रिया करना होगा किसी भी चीज का। अभी आपके पास जो भी चीज है, यहाँ पे ये है कि आदमी छोटी छोटी चीजों में जो है खुश नहीं रहता है, वो और चाहता है और चाहता है। मतलब हम अपने पास, आज आपके पास जो भी गाड़ी है, जो भी घर है, तो उसका आप धन्यवाद मानो कि पहले से ही आपके पास ये सारी चीजें है। तो उसका अगर आप शुक्रिया अदा करोगे तो आप आपके जीवन में जो भी चीजें आने वाली है उनको भी आकर्षित करोगे। आकर्षण का जो नियम होता है ये बहुत स्ट्रांगली होता है, और जब आप किसी भी चीज को आकर्षित करना स्टार्ट कर दोगे, आप देखना आपकी लाइफ वैसे ही चेंज होती जाएगी। ये आसान तो नहीं है, क्योंकि आपको इस अगर फार्मूले को अपनाना है तो आपको हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अगर निगेटिव माइंडसेट के विचार या निगेटिव लोगों के विचार आपके दिमाग में आए भी रहे हैं तो तुरंत आपको उन विचारों को फौरन अच्छे विचारों में आपको कन्वर्ट करना होगा, बदल देना। आ रहा है कि मैं सफल नहीं हो पाया तो, या मैं कर नहीं पाया तो, क्योंकि देखिए आप बहुत सारे व्यक्तियों को प्लान देते होंगे, बहुत सारे व्यक्ति क्या बोलते होंगे कि नहीं, मैंने ये काम नहीं किया है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आप उस व्यक्ति को 10 वर्ष बाद भी अगर कॉल करके देखोगे, जो व्यक्ति बोलता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो 10 साल बाद भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका माइंडसेट ही छोटा है। और छोटे विचार वाले लोग कभी भी बड़े नहीं हो सकते। जो बार बार बोलता है नहीं मैं तो गरीब हूँ, ये तो हमारे बस की बात नहीं है, ऐसा जिसका माइंडसेट है वो व्यक्ति कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। आप सोच के देखिए, ये रियल फैक्ट है, रियल चीजें हैं। क्योंकि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें अभी हुई है वो किसी ना किसी व्यक्ति ने पहले दिमाग में सोची है। अंबानी भी आज अंबानी बनाए तो वो जन्मता से ही मतलब अंबानी नहीं बनाए, या उसके माता पिता ने जो भी है उनके फैमिली में, उन्होंने पहले सोचा माइंड में कि मैं बड़ा आदमी कैसे बनूं, मैं बड़े काम। क्योंकि इस विश्व में जितने भी आविष्कार हुए हैं, बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, जैसे टेलीविजन का यहाँ पे जो है रिसर्च हुआ, जैसे यहाँ पे मोबाइल फोन का रिसर्च हुआ, या कुछ भी, जैसे जैसे फिल्म भी बनी, तो फिल्म कैसे बनती है या पर्दे पे कैसे आती है, उसके भी बारे में लोगों ने पहले अपने दिमाग में सोचा होगा कि यह ऐसा भी हो सकता है कि इंसान पर्दे पे छोटे छोटे मतलब क्लिप्स में यहाँ पे दिख सकता है। क्योंकि मैं बचपन का अनुभव बताती हूँ कि मैं जब छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जो टीवी के अंदर लोग रहते इनको हम बाहर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले पता ही नहीं था कि ऐसा भी मतलब लोगों की सोच इतनी आगे जा सकती है कि वो ऐसे ऐसे आविष्कार भी कर सकते हैं। तो आपको तो पता है कि आज लोग चांद पे भी जा रहे हैं, बट वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एक अगर आप गांव के आदमी की बात करोगे या किसी भी आदमी को, तो उसको अगर बोलोगे भाई आप चांद पे जाओगे, तो वो बोलेगा नहीं नहीं, अरे मैं कैसे जा सकता हूँ। बट जो गया वो कैसे गया? वो भी आपकी तरह एक इंसान ही है, उसके भी 2 हाथ है, 2 पैर है। तो ये जो सारी चीजें होती है ये सोच की होती है। आपको क्या बनना है? आप माइंड में जो है पहले से ही जैसे सोच को क्रिएट करते हैं माइंड में, वैसे ही आप यहाँ पे होते जाते हैं। तो आपको अच्छे विचार सोचना है। आप जैसे ही मॉर्निंग में उठते हैं आपको मेडिटेशन करनी है 5-10 मिनट। मतलब आपने ब्रह्मांड को जितनी भी चीजें बोल दी है कि मुझे ये लाइफ में चाहना है, तो उन चीजों को विजुलाइज करो। और हाँ, उन सारी चीजों की एक तस्वीर बननी चाहिए। आपको घर कैसा चाहिए, आपको गाड़ी कैसी चाहिए। द सीक्रेट के किताब में ये सारी चीजें जो है दी गई है। आप इन चीजों को पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में इन चीजों को आप जब करते जाओगे तो आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस होती जाएगी। अभी बहुत सारे साथी मीटिंग ऐसे भी है, हम बहुत बार बोलते हैं कि आप मीटिंग स्टार्ट करो, आप को होस्टिंग स्टार्ट करो। तो कर कौन से व्यक्ति रहे हैं? जिनको खुद पे विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, और जो करने के लिए तैयार होते हैं। और जो व्यक्ति नहीं कर रहे हैं
वो जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका माइंड सेट नहीं बन रहा है। आपको अपने अंदर दिमाग को पहले जगाना होगा कि ये नहीं, मुझे करना है। आपको उस काम के लिए पहले प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, तभी उस चीज को आप यहाँ पे कर सकते हैं। यही है, आप बस सोच लो कि मुझे ये करना है, मतलब करना है। तो ऐसा कोई नहीं है, सब माइंडसेट का खेल है। बहुत सारे व्यक्ति बहाने बनाते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमसे वो नहीं होगा। तो एक ही मेरा ऐसे लोगों के लिए सजेशन रहता है कि आप फिर जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और ये रियलिटी है, फैक्ट्स है, क्योंकि आपने अपने माइंड में बिठा लिया है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। तो आपको अभी मॉर्निंग की अफर्मेशन में क्या करना है, जैसे आपको बहुत सारी अफर्मेशन जो है यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, क्योंकि द सीक्रेट जो बुक है इतना फेमस बुक है कि इसके बारे में बहुत सारी चीजें जो है यूट्यूब पे भी आपको देखने को मिलेगी। और पहले भी इस टॉपिक पे जो है हमने बहुत कुछ सिखाया था। तो आपको जो है इसको करने के लिए कुछ पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेने हैं। पॉइंट जो है मीटिंग के बाद हम ये कर देंगे, आपको सेंड कर देंगे। तो आपको ब्रह्मांड को, पूरा यूनिवर्स को जो है आप जो भी आदेश देना चाहते हो आप दे सकते हो, और आप उन चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। तो अभी जैसे कुछ पॉइंट हमें जो है यहाँ पे हमने नोट डाउन करके रखे थे, वो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आपको तो सबसे पहले आपके जो विचार है, तो आपके अपने विचारों का आपको मालिक बनना है, क्योंकि आपकी जो लाइफ है आप खुद ही चेंज कर सकते हो। कोई तीसरा इंसान जो है आपके जिंदगी में आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर पाएगा, और ये 100% रियल है, क्योंकि आप अपने विचारों के मालिक खुद हो। फिर आपको ये सोचना है कि मैं हर बार यहाँ पे जीत रहा हूँ, या मैं हर बार जीत रही हूँ, मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है। एकदम आपको पॉजिटिव, जैसे क्या होता है यहाँ पे आप निगेटिव हो जाते हो। आपने अगर 50 लोगों से बात कर ली, 100 लोगों से बात कर ली, अरे मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, मुझे तो कुछ मतलब इनकम ही नहीं आ रही। बट हम ये नहीं सोचते हैं कि हम उस इनकम को लेने के लिए पहले तैयार है क्या, हमारे अंदर वो स्किल्स है। हम अपने अंदर की कमियों को अच्छे से जो है यहाँ पे लोगों को बता नहीं पाते। आप पहले अपने अंदर की कमियां ढूंढो कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। क्या हम प्लेटफॉर्म को उतना ही सीरियसली कर रहे हैं, क्या हम अपने काम को इतना ही सीरियसली कर रहे हैं, गलती क्या हो रही है। क्योंकि वो बोलते हैं ना, इंसान दूसरों की तो गलतियां बता देते हैं कि अरे ये तो हो ही नहीं रहा है, ऐसा है, वैसा है, वो वैसा है। बट जो भी इंसान खुद की कमियों को पहले देखता है और नोट डाउन करता है, सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए आपको क्या क्या नहीं आता है, आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो पहले उस कमियों को आप नोट डाउन कीजिए और उसको आप जो है सीखना चालू कर दीजिए। अगर आप ये सीखना चालू कर दोगे तो धीरे धीरे आप में जो है ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो किसी और को यहाँ पे जो है हम बोलते हैं कि हमसे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो पहले आप खुद पे काम करना चालू कर दीजिए, तभी आपके काम जो है यहाँ पे होते जाएंगे। और पॉजिटिव माइंडसेट से आपको अपने सिस्टम का हर काम करना है, आपको उम्मीद नहीं रखनी है। आप छोड़ दो बस यूनिवर्स पे, आपको उम्मीद नहीं रखनी है, आपको अपना काम जो है लगातार यहाँ पे करते रहना है। अभी आप जैसा सोचते हैं, बहुत सारे सोचते हैं मेरी उम्र हो गई है, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो ये है कि सब ये माइंड का खेल है। आप एकदम जो है यंग है ऐसा अपने खुद को महसूस करो, आप अच्छे हैं, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, ये आप महसूस करो। आप एक जागरूक है, आप एक युवा है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे इमेजिन करना है खुद को। आपको खुद को कभी भी निगेटिव यहाँ पे इमेजिन नहीं करना है, आपको पॉजिटिव इमेजिन करना है कि आप खूबसूरत हो, आप इंटेलिजेंट हो। तो खुद के बारे में आप जब अच्छा सोचोगे, अच्छा महसूस करने लगोगे, तो आपके लाइफ में वैसी चीजें क्रिएट भी होती जाएंगी। जैसे ही आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो तो आप
बेड से उतरने से पहले ही आप पहले तो धन्यवाद कीजिए कि इतना अच्छा दिन, इतना अच्छा सुबह की मॉर्निंग मुझे आज देखने को मिली। या मैं जिस भी घर में रहती हूँ, जिस भी मेरे पास जो भी अभी चीजें अवेलेबल है, आप जिस बेड पे सोते हो, आप जिस ब्लैंकेट को ओढ़ते हो, आप सबका यहाँ पे शुक्रिया अदा करना, यहाँ पे धन्यवाद अदा करना आप स्टार्ट कर दीजिए। तो ये और खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सारी जो प्रोसेस है आपके खुशी पे महसूस करती है। जितना आप अपने दिन को बेहतर बनाना चाहते हो तो उतना ही आप लोगों से अच्छे से बातचीत कीजिए, आप खुश रहिए। अगर आप किसी व्यक्ति से भी बातचीत करते हो, अगर आप हंस के बातचीत करते हो, खुशी से बातचीत करते हो, तो उसका एक असर अलग ही लोगों पे प्रभाव पड़ता है। बट आपका मूड ही खराब है और आप किसी व्यक्ति को यहाँ पे प्लान भी प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो व्यक्ति आपके मूड से समझ जाएगा कि अरे ये खुद अपने प्लान को लेके, अपने सिस्टम को लेके सीरियस नहीं है, तो ये कैसे हमें इस बिजनेस में सक्सेस दे सकता है, ग्रोथ दे सकता है। तो पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे हैं। आपको तो पहले तो खुद को खुशकिस्मत यहाँ पे समझना होगा, जो भी आप जिस भी चीज में आप चाहते हो, क्योंकि आप कोसो मत। बहुत सारे व्यक्ति अपने लाइफ को कोसते हैं, तो आप जितना कोसोगे मैं गरीब हूँ या मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो आपके पास जिंदगी में वो चीजें कभी भी आने वाली नहीं है। आपको यही सोचना है मेरे पास अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड मनी है, मेरे पास सब कुछ है, मैं जो भी चाहती हूँ, मेरे पास खुशहाल परिवार है, मेरे पास खुशहाल जीवन साथी है, मैं लाइफ में पूरी तरीके से समृद्ध हूँ। ये आपके विचार होने चाहिए। और आपको एक खुशनुमा जिंदगी अगर जीना है तो इन विचारों को आपको अपनी ओर आकर्षित करना होगा। जिस भी चीज को आप पाना चाहते हो आज ही आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। और जैसे कि आप देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति पैसे को कैसे आकर्षित करते हैं, तो आपको पैसे को अगर आकर्षित करना है तो आप एक बैंक चेक लीजिए और उस चेक में आप कितना मनी चाहते हो ब्रह्मांड से, तो वो आप चेक पे लिख सकते हैं। और उसमें जो सिग्नेचर रहता है तो उसमें आप लिख सकते हैं कि यूनिवर्स का नाम या ब्रह्मांड का नाम आप लिख सकते हैं। तो ये भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि एक दिन में हम 10 सीक्रेट पे यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं। जो अभी मेन चीजें हैं या मेन जो भी है कि आप इसकी शुरुआत कैसे करोगे, तो आज से ही अगर आप इसकी शुरुआत करना चाहते हो तो बिल्कुल सिंपल वे में अभी जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाएगी तो आप थोड़ा 5 मिनट के लिए विजुलाइज कीजिए कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या बनना चाहता हूँ। आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए। आपकी सक्सेस तभी आपके पास जो है यहाँ पे चल के आएगी और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए पूरी तरीके से आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे पालोगे। तो कितने ऐसे साथी हैं कि जिनको ये जो बेसिक चीजें हैं वो बेसिक जानकारी यहाँ पे क्लियर हो गई है, तो वो व्यक्ति यहाँ पे हैंड रेज करे। और अभी बहुत सारे व्यक्तियों के पास आपको बहुत सारी किताबों से सीखने को मिलेगा, क्योंकि माइंडसेट के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं। जैसे रिच डैड पुअर डैड भी है, उसमें भी है एक गरीब आदमी की सोच और एक जैसे अमीर व्यक्ति की सोच क्या है, क्योंकि ये ओनली सोच का फर्क है। हम इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं, बट ये बहुत बड़ी चीज है कि हम जैसा सोचते हैं ना, अभी ये आपके ऊपर है, आपको टोकोना में सक्सेस पाना है कि नहीं पाना है। और आप बिल्कुल आसान तरीके से सक्सेस पा सकते हो। आप सोच लो मुझे कितने टाइम काम करना है, मेरा शेड्यूल किस तरीके से होना चाहिए और मुझे कैसे टॉप लीडर में अपनी टॉप पोजीशन इस कंपनी में बनानी है। आप पूरा सोच लो, आप जैसा सोचोगे वैसा आप अपने लाइफ में यहाँ पे पालोगे। तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे 16 ऐसे साथी है जिनको ये सारी बेसिक चीजें जो है यहाँ पे क्लियर हो गई। और भी इस पे हम आगे जाके चर्चा करेंगे, क्योंकि एक मीटिंग में हम सारी चीजें जो है यहाँ पे नहीं बता पाते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से इस मीटिंग को सुना और आपने एक एक चीज को यहाँ पे नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो आज से ही आप ये सारी चीजें जो है करना स्टार्ट कर दीजिए। और जितना भी आपको इसमें हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, आपको सर भी बताने के लिए है, मैं भी बताने के लिए हूँ कि कैसे आपको जो भी चाहिए उसको आप आकर्षित कर सकते हैं। तो अभी आगे की मीटिंग के लिए मैं
राज बहादुर सर को यहाँ पे इनवाइट करूंगी कि सर आप आइए और आगे के सेशन को आप कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे दोबारा से बोलने का मौका दिया। दोस्तों आपने समझा, देखिए सब कॉन्शियस माइंड का खेल है। जैसा आप अपने मन में सोचते हैं, जैसा मन में विचारते हैं, वैसा आपको हासिल होता है। दोस्तों नकारात्मक सोच आपको कभी जीतने ही नहीं देगी और सकारात्मक सोच कभी आपको हारने नहीं देगी। दोस्तों पैर की मोच और छोटी सोच कभी आपको बढ़ने नहीं देगी, आगे नहीं बढ़ने देगी। दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और आप सबसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम लिंक पर। तब तक के लिए जय टोकोना, जय टोकोना, जय टोकोना।